जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 6 विषय गणित, दिनांक 11/12/2020, अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के अंतर्गत कल हमने दिनांक 10/12/2020 को बिंदु, रेखा, किरण आदि के बारे में विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक है 4.8 में वक्र। कभी कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं, ऐसा करने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह वक्र या कर्वस कहते हैं। आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं। आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं। गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है, जैसा कि ऊपर आकृतियां दी हुई है। जैसे हम 5 सरल जब हम आकृतियां बनाते हैं, जिस प्रकार से ये आकृतियां दी हुई है, इसके अंतर्गत टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनी हुई है, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं, कर्वस कहते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां तो आप कागज पर बिना पेंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किए बिना बना सकते हैं। ये आकृतियां वक्र है। जैसे ध्यान दीजिए, आकृतियां 10.14 में जो हमने आकृतियां बनाई है, स्वयं अपने को काट रही है, वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वो सरल वक्र कहलाती है। और जैसे 5 सरल वक्र बनाइए और 5 वक्र बनाइए जो सरल न हो। आकृतियां जैसे ये हमने जो आकृतियां बनाई है 14.4.10 की जो आकृतियां हैं वो आकृतियां हैं संलग्न आकृति। जैसे मैं दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है? पहली और आकृति वक्र एक खुली है और दूसरी वक्र एक बंद क्लोज कर्व है। क्या आप आकृतियों में बंद वक्र और खुली वक्र, कुछ बंद वक्र है, कुछ खुले वक्र है, जिसके एक आकृति में स्थितियां हैं। जैसे हम विभिन्न प्रकार से जब हम चित्र बनाते हैं तो देखिए, जैसे हम एक चित्र बनाते हैं जिसके अंतर्गत, जैसे देखिए ये हमने चित्र बनाया जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार से, जैसे ये हम इस प्रकार से चित्र बनाते हैं जो कहीं पर भी आकृतियां बन सकती है, इसको भी हम आसानी से चित्र बना सकते हैं। जैसे बिंदु यहाँ पर हम ए लगाते हैं और एक टेनिस कोर्ट में कोर्ट रेखा उसे 3 भागों में बांटती है। रेखा के एक और रेखा पर दूसरी ओर आप एक ओर से दूसरे बिंदु रेखा पर किए जा सकते हैं। एक ओर से दूसरी और बिना रेखा को पार किए नहीं जा सकते। आपको घर की परिसीमा, जिसको हम बाउंड्री कहते हैं, घर को सड़क से अलग करती है। आप परिसर अथवा बाड़े की परिसीमा, परिसर के बाहर की बात करते हैं। एक बंद वक्र में से संबंधित 3 भाग होते हैं, एक दूसरे से पृथक अलग अलग होते हैं। वक्र का अभ्यंतर, अंदर का भाग, वक्र की परिसीमा, वक्र पर, वक्र का बहिर्भाग, बाहर का भाग। आकृति देखिए, जैसे 4.12 के अंदर ए वक्र के अभ्यंतर में है, सी उसके बहिर्भाग में है और बी स्वयं वक्र की परिसीमा पर स्थित है। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है।
जैसे वक्र के जैसे वक्र के अभ्यंतर और परिसीमा को मिलाकर वक्र के अभ्यंतर और परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहलाता है। वक्र के अभ्यंतर और परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है। जो अपने बंद वक्र खींचा है उसमें 3 क्षेत्रों को दर्शाया गया है। उसके बाद में आता है 4.9 बहुभुज। नीचे दी गई आकृतियां, जैसे सर्वप्रथम जैसे ये हमने आकृति दी, जैसे ये हम एक आकृति बनाते हैं जिसके अंतर्गत जैसे ये हमने एक चित्र बनाया, दूसरा हमने ये चित्र बनाया त्रिभुज, 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3 4 5 इसको हम पंचबहुभुज भी हम कहते हैं। जैसे दूसरी रेखा आती है, जैसे मान लीजिए हमने ये खींचा, ये उसके बाद ये किया, ये हमने इस प्रकार से किया, जैसे ये चित्र बनाया, फिर हमने ये चित्र बनाया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 भुजाएं, और एक हमने जैसे मान लीजिए ये चित्र बनाया इसका। ये इस प्रकार से हम अनेक प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। कुछ विशेषताएं, ये केवल रेखाखंडों से ही बनी ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती। रेखाखंडों से जो बनी हुई आकृति है उसको हम, ये केवल रेखाखंडों से, यह आकृति रेखा ये आकृति रेखाखंडों से बनी है। ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती है। ऐसी आकृति रेखाखंडों से बनी है, ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती है। एक आकृति बहुभुज होती है जब वो एक सरलबद्ध आकृति हो, केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। 10-10 अलग आकृतियों वाले बहुभुज हम बना सकते हैं। निम्न की सहायता से बहुभुज बनाने का हम प्रयत्न करते हैं। माचिस की 5 तीलियां, माचिस की 4 तीलियां, माचिस की 3 तीलियां, माचिस की 2 तीलियां। जैसे इसमें होता है भुजाएं, जैसे हम निकालते हैं भुजाएं, शीर्ष और विकीर्ण। देखिए, यदि हम
बहुभुज कहने के लिए कुछ कारण दीजिए। एक चतुर्भुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड, एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। जैसे हमने सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए रेखाखंड खींचा ए और बी, ए बी सी डी और ई, ये हम एक बहुभुज बनाते हैं। बहुभुज ए बी सी और डी, एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। बहुभुज ABCD की भुजाओं के नाम क्या है? जैसे इनकी भुजाएं जैसे BC CB और DE, AB BC CD और DE और EA, ये मतलब इसकी भुजाएं है। दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं।